लाखों परवाने फना होते रहे, तुम क्षमा बन कर जले सब के लिए। लाखों परवाने फना होते रहे, तेरी नूरानी नजर के सदके, तन मन हम तो भेंट चढ़ाए हैं, तेरी नूरानी नजर के सदके, तन मन हम तो भेंट चढ़ाए हैं, तेरी शरण में जो आके झुक जाए, तेरी शरण में जो आके झुक जाए, उसे सिर पर तूने उठाया है, गीता भगवन तेरा जवाब नहीं, गीता भगवन तेरी मिसाल नहीं, कोई तुम सा नहीं जमाने में, कोई तुम सा नहीं जमाने में, प्यारे भगवन तेरा मिसाल नहीं, गीता भगवन तेरा मिसाल नहीं। तेरी नजरों में नूर इलाही का, दिल में प्रेम का तो दरिया बहता है, तेरी नजरों में नूर इलाही का, दिल में तो प्रेम का दरिया बहता है, तुझी चाह है इस उपवन को, देके कुर्बानी अपने जीवन की, खून से सींचा इस उपवन को, देके कुर्बानी अपने जीवन की, प्रेम करुणा के मसीहा भगवन, प्रेम करुणा के मसीहा भगवन, तूने प्रेम ही तो सबको सिखाया है, प्रेम करुणा के मसीहा भगवन, प्रेम करना ही हमको सिखाया है, तेरे भगवन तेरा मिसाल नहीं, कोई तुम सा नहीं जमाने में, गीता भगवन तेरा मिसाल नहीं, दादा भगवन तेरा मिसाल नहीं, मैं का है दादा तेरा ये उपवन, गीता भगवन का गुल खिलाया है, मैं का है दादा तेरा ये उपवन, गीता भगवन का
गुल खिलाया है। जितनी खुशबू से महका सबका जीवन, सबके हृदय में वो समाया है। जिनकी खुशबू से महका ये जीवन, सबके हृदय में वो समाया है। तू जो मेहरबान हुआ है जिस पर, तू जो मेहरबान हुआ है जिस पर, रब मेहरबान हुआ है उस पर। तू जो मेहरबान हुआ है जिस पर, रब मेहरबान हुआ है उस पर। पिता भगवन तेरा मिसाल नहीं, गीता भगवन तेरा मिसाल नहीं। कोई तुम सा नहीं जमाने में, कोई तुम सा नहीं जमाने में। गीता भगवन तेरा मिसाल नहीं। तू श्रद्धा कर, श्रद्धा कर, ऐसा विश्वास कर अपने अंदर में, ऐसा विश्वास कर अपने अंदर में, ऐसी बात समझ अपने अंदर में कि इससे तू मोह मत कर। ये विनाशी जड़ शरीर है, इससे तू मोह मत कर, श्रद्धा कर उसकी, उसका विश्वास कर। कहाँ अलग है बताओ? कोई जगह ना तुमसे खाली है तो व्यापक डाली है। तुम गुरु को अभी तक एक ही जगह देखोगे, लखनऊ के 4 माले एवेन्यू में देखेंगे जो लोग, या लखनऊ में, बॉम्बे में, बांद्रा में देख लेंगे। या कितने तो मूर्ख कहेंगे अब तो गुरु जी है ही नहीं है। तो ऐसे लोगों की तो बुद्धि छोटी है ना। और जिसने सही सत्य को जाना, आत्मा को जाना, वो तो हमेशा कहेगा सदा वसत तुम साथ, अंग संग है। तुम्हारा 4 दिन तो सत्संगी वाला रोल रहता है, पर यहां से जाके तुम्हारा रोल तुमको लगता है बदल गया। हम कहते हैं यही भेद हटाओ। मैं जहां भी परमात्मा रख रहा है, वहां तुम गुरु के बन के क्यों नहीं रहते हो? वहां तुम गुरु को प्रकट करके क्यों नहीं रहते हो? जो नियम संयम में चलना गुरु ने अपने दर पर सिखाया, वही उसी संयम नियम में चलो जहां भी रहते हो। वहां भी सत्संग की ऐसी प्रेरणा दो, ऐसा प्रेम दो, आसपास ऐसा प्रेम करो। या तो प्रिय के संग रहो या प्रिय के प्रचार में रहो। सच्चा भगत तो यही 2 काम जानता है। या तो वो अपनी लगन रख के, प्रेम रख के गुरु के संग आ जाता है, महीनों उसके संग रह जाता है, सालों उसके संग रह जाता है, जो गुरु जी रहा करते थे, हम लोगों को प्रेरणा देते थे। या तो प्रिय के संग, अन्यथा दूसरा काम क्या रह गया? और उसके बाद प्रिय के प्रचार। जहां रखे जीवन का क्या करना है? वो सत्य का ही प्रचार करना है, गुरु की प्रेम का ही प्रचार करना है। सारे समय वो तो इतना गुरु गुरु करता नजर आएगा कि बस अपने आप दुनिया उसके प्रेम को देखकर, उसकी भावना को देख करके अपने आप उस पर मोहित हो जाएगी कि ऐसा है, इतना आनंद है इसके पास, इतनी खुशी है इसके पास। इनकी तो खुशी कमी नहीं होती, इसका तो आनंद कमी नहीं होता। ऐसी लगन जो बढ़ा लेता है तो देखो अपने आप। फिर देखो कैसे गुरु का घोड़ा भी समय पर तुम्हारे घर के लिए मुड़ जाएगा। तुम्हें खुद हैरानी नहीं होगी कि हम तो सोच भी नहीं पा रहे थे कि बुला पाएंगे, लेकिन हो जाएगा, ऐसा खेल हो जाएगा। प्यार आना चाहिए अंदर में, इतना विश्वास आना चाहिए। तो अंदर बढ़ाओ इस बात को, श्रद्धा कर, ऐसी श्रद्धा बढ़ाओ बस। आत्म ज्ञान श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। तो ये श्रद्धा, गुरु के वचनों में श्रद्धा पूरी तरह से,
गुरु के ज्ञान में श्रद्धा, गुरु में पूरी श्रद्धा, और गुरु ने जो मुझे बोला है कि कैसे मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, इस बात में पूरी श्रद्धा। जब ये सभी श्रद्धाएं हमारी पूरी तरह से अडोल हो जाती है, तब ज्ञान प्राप्त होता है। बार बार गुरु ये श्रवण कराता ना, तू कौन, कहां से आया है, क्यों श्वास की पूंजिया, इस बात में श्रद्धा कि मैं हूं कौन वास्तव में, अपना मूल पहचान। फिर तो वो कब का ये पहाड़े भूल जाता, अपने को मलमूत्र की देह मानना भूल जाता है। इसको मानना ऐसे भूलने लगता है वो अंदर से, क्या याद करना इसका। जन्मने मरने की बातें उसकी भूल जाती है, आए मर रहा हूँ, हजार कहाँ जा रहा है। वो तो जहां भी है, अगर उसको अपनी दृढ़ता है, अपना श्रद्धा है ना, तो गुरु उसके साथ है। तो महसूस करेगा हर वक्त गुरु ही तो कर रहा है मेरे सारे काम, और कौन करा रहा है। ये प्रेम आ जाता है उसके जीवन। कल कैसे हम लोग देख रहे थे सभी जगह पर, परसों सबने गीता भगवान को याद कर लिया, तो कल धीरे धीरे आदर्श इतना ऊंचा हो गया है कि मीरा भगवान के प्रेम में सब भीगे हुए थे। उनके आदर्श को रिवाइज कर रहे थे, उनको उसके उनके उन्होंने जो जीवन सुंदर बना लिया, उसके ऊपर ऐसे सब उसकी शुभकामनाएं दे रहे थे उनको जन्मदिन की। पर इससे पहले बनाया है ना उन्होंने, गढ़ा तो सही अपना। तो विश्वास रखना इस बात का, विश्वास कर मत मोह को तू प्राप्त कर। तो गुरु भी कहता है ऐसी श्रद्धा कर, ऐसी श्रद्धा कर अपने इस ज्ञान में, इस सत्य पे इतना अडोल हो जा, अडिग हो जा कि बस अब तू फिर से पुनः इस मोह को प्राप्त नहीं होना। मोह होता है देह से, संबंधियों से, अब देखो पुनः उनके ही बन जाते हैं। और दादा ने धीरे धीरे ये भुलाया, बाद में उनको याद ही नहीं रह पाते थे कि मेरे कितने पुत्र थे, पुत्रियां थे। सोचो, लगानी है ज्ञान में लगन तो ठीक से लगाओ। दादा तो याद ही नहीं रह पाते थे, नातियों की तो शकल भी नहीं याद थी उनको किसी की भी, इतना ज्ञान के कार्य में बिजी हो गए। तो आज दादा अमर है। मैं मेरे के लिए मर के आजकल किसी को अमरता मिली है? हाँ, प्रेम तो उनको भी करता है ज्ञानी, क्योंकि प्रेम तो उसका स्वभाव होता है। आवश्यकता अनुसार समय पर सबसे प्रेम कर पाना, या मान लो कोई कर्म का हिसाब किताब है वो उनके प्रति पूरा करना, वो पूरा करता है। लेकिन मेरा नहीं मानता, मेरेपन की बीमारी से छुटकारा पाया। तो इसलिए तू मोह ना कर, तू ज्ञान स्वरूप, भगवान स्वरूप आत्मा है, इस बात की श्रद्धा कर कि मैं कौन हूं, मैं कैसे ज्ञान स्वरूप हूं। जो मेरा स्वरूप है वो ज्ञान है, अहम ब्रह्मास्मि। इस सत्य की निष्ठा करता है रोज रोज बैठ करके, और कोई नहीं करता। कैसे मैं भगवान स्वरूप हूं। वो अपने भग्न होते विकारों को के साथ बड़ा खुश है। विकार उसके नाश हो रहे होते ना गुरु की कृपा से, बड़ा खुश होता है, उसको मजा आता है इस बात में बहुत। तो तब प्रकृति से तू परे है, ये जान अच्छी तरह से। दुनिया में जो बाहरी विद्याएं होती हैं, संसार की पढ़ाइयां, आप देखो आपको नाम रूप ज्यादा पक्का कराती हैं। कोई भी विद्या उठा लो, सबसे पहले वो किसी तरह हर चीज का नाम रखेंगी, रूप रखेंगी। छोटे बच्चों को देखो, एक चौकोर सी टेबल बना दी जाएगी चित्र में, और उसके आगे लिख दिया जाएगा टेबल। एक चेयर जैसी दिखा दी जाएगी, वो सीख जाएगा ये चेयर है। एक लंबी सी पेंसिल जैसी दिखा देंगे, बोले ये पेन है, पेंसिल है। फिर फलों के तरह तरह के चित्र छाप देते हैं उनकी किताबों में, उनको देख करके क्या समझता है वो, नाम लेता है। तो दुनिया की विद्याओं की शुरुआत किस बात से है? नाम रूप पक्का कराने से। ये अंतर समझना। और आध्यात्मिक विद्या क्या होती है? नाम रूप नाश है, तब ब्रह्म का प्रकाश है। दुनिया ऐसी उलझन में ही तो आ गई है। स्कूल जाए तो नाम रूप पक्का करा देते हैं, गुरु के पास आए वो नाम रूप भुलवाते, बोले जाए कहाँ, क्या करें। लेकिन जिसको अपने अध्यात्म ज्ञान की चिंता होती है, अपने अध्यात्म ज्ञान से लगन होती है, वो फिर बंदा मुड़ मुड़ धरी आता है
और यहाँ की बात को समझता है कि ठीक है, व्यवहारिक स्तर के लिए मुझे ये नाम रूप मुझे पता होना चाहिए, इसका भी ज्ञान होना चाहिए, लेकिन सत्य क्या है ये भी जानना चाहिए कि नाम रूप सब क्या है, नाश होने वाले, छूटने वाले, टूटने वाले, ये है, बिगड़ने वाले। ये समझ आ जाती है धीरे धीरे। तो दुनिया की विद्याएं, सब जगह सारी विद्याएं, जितना भी आगे पढ़ते जाओगे, भूगोल पढ़ो, एक एक जगह के नाम बता देंगे, एक एक सागर के नाम, एक एक द्वीप के नाम, एक एक के नाम बता देंगे, तो एक पौधे का नाम बता देंगे, तो ज्योति पौधे के किरण का नाम बता देंगे। हर चीज तो नाम रूप के द्वारा कर दिया। आध्यात्मिक में आके जीरो सब सुनने, समय समय निकाल, वो कहेंगे मन लगा के पढ़ो, और हम लोग क्या कहते हैं, सर तेरा नाश हो जाए, हम निकल आया दुनिया से। तो इसलिए मजा आता है जिनको खुद को मुड़ जाते हैं, जिनको उधर से मुड़ जाते हैं। तो देख लो, जिन्होंने दुनिया की खबरों की अपना जीवन रखा, उनकी क्या हालत होती है, तो अखबार में आ जाता है, इसमें आ जाता है, नाम नाच में आ जाता है, उसको निरंतर चिंता बढ़ती जाती है, जैसे जैसे बढ़ता है चिंता बढ़ जाती है दुनिया के ज्ञान से, और चिंता करने लगे, और करने लगे। आध्यात्मिक जैसे जैसे आपकी सारी चिंता समाप्त हो जाएगी, छूट जाएगी। तू ही नहीं तो तेरा सब कुछ क्या, तू ही नहीं तो तेरा सब कुछ क्या, ये समझ मिले। तो बहुत ही अलग अलग है दोनों बात है, एक बिल्कुल अलग बात है, एक बिल्कुल अलग बात है। उनके पास आते वो नाम रूप भूलवा, पहले आया रामचंद्र के पास, तो आया तो थोड़ी टेंशन आती, ज्ञान की उसको अंदर में जिज्ञासा बहुत, अध्यात्म का अंदर से संस्कार आ चुका। आया तो कुछ कौन हो, तो मैं सच्चे गुरु थे, तो मैं तुरंत उसको ज्ञान दे दिया। कहाँ है नरेंद्र, मैंने ये तो चाहती है, अरे मैं नरेंद्र, ये तो पैर को बता रहा है, मैं नरेंद्र, मैंने जैसे बोला, ये सारा ऐसी हड्डियां हैं, हड्डियों के भी नाम होते हैं, साइंस पढ़ो, नाली हम भी नाम रख दिया है। तो अगर तेरा नाम नरेंद्र, तो नरेंद्र का नाम है, का नाम, तो ये हाथ लगा, उसका नाम, ये हाथ है, ये पैर है, ये चल, नरेंद्र है कहाँ से, क्या कहना चाह रहे हैं आप, बोलिए, यही तो तेरे को समझना। ये तो नाम रूप बता रहा है, इसका मतलब तो अपने आप को जाना ही नहीं। तो क्या मतलब, मैं नरेंद्र फलाने का बेटा अपने मोहल्ले से आया हूँ, ये दुनिया भी सच है, सत्य नहीं। बोल जा, क्या मतलब, बोले ये तो बोल रहा है, अपना जो एड्रेस बताया, पिता का नाम बता रहा है, अपना नाम बता रहा है, ये तो सच होता है, और ये सत्य नहीं है। क्या मतलब, ये बोले दुनिया का सच है, ये दुनिया में, इसको दुनिया क्या बोलते हैं, सत्य यही है जो तू अब समझेगा। तू ये नहीं, तू अविनाशी है, तो आत्मा, उन्होंने छूट कोई सत्य ज्ञान दिया, बोला अब इसको श्रद्धा का स्वार्थ है, तो बना एक कई भूल जाती है, काम करना है, ठीक है, किसी को दिशा नहीं है, वो देना, सहयोग देना, लेकिन छोड़ के ममता की बैठ जाते, सुनेगा
एक भी प्यार मोटे मोटे कमजोर होते हैं ना, आंसू आते हैं ना, ये जीवन सीखा। कभी कभी नीचे खाते हैं ना। जब इस समय ये बात यह जानने की कोशिश करें कि आध्यात्मिक क्या सीखनी है। मुझे नाम रूप लाना है, नाम रूप छोड़ना है, ब्रह्म का प्रकाश करना है। में लौट आइए, नाम रूप मिला आनंद पाइए। ज्ञान यही अभ्यास है। तो अस्थि मात्र प्रिय में लौटा बार बार ये एहसास करता है मैं कौन, कैसे किसकी आती है, कौन भाष रहा है, किसके साथ यहाँ चल रहा है, सारे समय दृष्टि उस हस्ती पर है, व्यक्ति को लिए नहीं देखता वो, उसके नजर व्यक्ति की कोई औकात ही नहीं है, हस्ती की जो है औकात है। अगर परमात्मा की शक्ति ना हो तो ये क्या कर सकता है, बेकार में कार्य करता है। तो ये बात गुरु रोज समझा देता। आध्यात्मिक विवेकता मिलती है तो तुम्हारी तरफ भक्ति आती है, संतुष्टि आती है। जैसे बोला गया, कितना भी और ज्ञान पढ़ लेना, कितने भी शास्त्र पढ़ना, अंदर का भटकाव खत्म नहीं होगा। प्रश्नोत्तर नहीं करना, वो लोगों को लेते हैं, बड़े शास्त्र में जाते, बड़े बड़े शास्त्र पढ़ लेते हैं, बड़े शास्त्र बहस में सीख रहे हैं। थोड़े दिन तो के पास बैठ के तर्क वो करो, या ज्ञान समझ लो, वो कर दिया है, क्या मानो करना है, देखते हैं कितनी बड़ी विशेषता। अपना जीवन देखकर कि सारे जानकारी लेने के बाद संतुष्टि नहीं आएगी, उसके बाद भी अंदर वाला कहेगा कुछ किया ही नहीं, बेकार गया सब, ऐसे कहते क्या मिलता है जगत से। हर टॉपिक को जानता हूँ। हमारे एक रिश्तेदार है, वो हमेशा जब देखो तब एक एक बाल बात की खाल निकालते रहते हैं। विद्वान है तो विद्वत्ता का मैं भयंकर उनको अभिमान रहता। हमने एक बार इतना पूछा कि इसका क्या मतलब है, मतलब आप हैं कौन वास्तव में, आत्मा के बारे में आप कुछ जानते हैं? तो इस बगल में झांकने लगे, मैंने आप तो करते थे, हर बात में जानता हूँ मैं, कोई टॉपिक ऐसा नहीं इसमें मैं नहीं जानता हूँ। मैंने अध्यात्म के बारे में जानते हो, आत्मा के बारे में जानते हो? मैंने आपका जितना जानना पहचानना है सब जीरो है इसके आगे। सब बेकार हो जाएगा काम। और बेकार ही दिखता है, उन सब से सिवाय टेंशन के उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। वो जैसे ही बोलना शुरू करते लोग उनके पास उठ के और चले जाते हैं। नहीं देखो आप, दुनिया की बातें करो, अपनी होशियारी कहीं दिखाओ ज्यादा तो पास ही बैठने को तैयार नहीं होता आपके। और ये आत्म विद्या जान ली होती तो खुद का व्यवहार स्वभाव इतना अच्छा अहंकार रहित हो जाता, तो सारी दुनिया तुमको पसंद करती। कल शिव जी पूछ रहे थे अपने पुत्र से कि बोले किसको पसंद किया जाता दुनिया, इसका व्यवहार इतना शीतल हो जाता है, इतना अध्यात्म से जुड़ जाता है इसका मन, उसको पसंद किया जाता है। तो भी थोड़े थोड़े अगर पसंद आ रहे होगे अपने घर परिवार में, तो कब से आने लगे हो? अरे बोलो। हम्म। उससे पहले क्या हालत थी? कौन पूछता था तेरे मिलन से पहले? कदर बढ़ जाती है गुरु के ज्ञान से। आगे दुनिया की कितनी भी विद्या ले लेना, कदर नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये सत्य हमको पता ही नहीं था, अदृश्य रहता था ये सब। टीचर ने पूछा तुमने सुबह उठे बच्चे सबसे पहले क्या देखा तुमने? गिनाने लगा, शायद मैंने, मेरे सामने दरवाजा, मैंने दरवाजा देखा होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, शायद मैं चदरा ओढ़ के लेटा था ना, चदरा देखा होगा मैंने। बोले नहीं, मैं शायद उल्टा लेटा था तो मैंने तकिया देखा होगा।
बोले नहीं, मैं सीधा अगर लेटा हुआ तो सामने मेरे घड़ी लगी रहती, घड़ी देखी होगी मैंने, टाइम देखने की आदत है। सब बच्चे अपनी अपनी बात कर रहे थे, मैंने ये देखा होगा, ये देखा होगा। किसी ने कहा मेरी मम्मी आके जगाती है, मेरी मम्मी को देखा होगा। किसी ने कहा सामने गिलास और जग रखा रहता है मेरे, उसको देखा होगा। सब देखा होगा। एक लड़का बस होशियार था। बोले सर मैं बताऊं? बोले बोलो। बोले हमने सबसे पहले प्रकाश देखा, और उस प्रकाश के आधार से सबको देखा। अगर प्रकाश नहीं होता कमरे में तो कुछ दिखता? तो सबसे पहले नजर तुम्हारी किस पर गई? पर वो जैसे भूल जाता है। और ऐसे ही परमात्मा के आधार से सब कुछ है, लेकिन हम उसी को भूल करके और नाम रूप में पड़े रहते हैं। कहो ना भगवान को देखा। दादाजी प्रैक्टिस कराते थे, तुम हर नाम रूप को भगवान क्यों नहीं कहते हो? है ही भगवान बोल दिया तो दादा ने समझा दिया, बस कर आई अल्लाह। तो फिर आराम से देखो सृष्टि को, भगवान के सिवा कुछ बना ही नहीं है। जहां रखा है भगवान ने, जैसे रखा है भगवान ने, बहुत शुक्राने करो। और हम लोगों का रोज का इतना अच्छा सत्संग दे दिया गुरु ने, कितने शुक्राने करो इस बात के। और अब धीरे धीरे फिर से निकलना शुरू हो गया घर पर, साहब इसके भी शुक्राने करो। सच बता दिया गुरु ने तुमको। सबसे पहले क्या देखा? उसके आधार से। तो ऐसे ही सबसे पहले मन को ये अभ्यास दिलाओ कि सबसे पहले तुमने क्या देखा किसी में भी? किसने धारण किया है सृष्टि को? भगवान ने धारण किया है। तो पहले तो अभ्यास दिलाओ, इसके लिए ज्ञान का अभ्यास चाहिए। लगातार एक विचार अपने मन को देना पड़ेगा, इस बात की श्रद्धा करनी पड़ेगी, तुमने क्या देखा? जितवल देखूं उद्वल प्यारा। तो तुम्हारे मोह का नाश होगा, वरना नहीं होगा। तुम तो पूरे विश्वास से कहते हो बेटा देखा, बेटी देखा, ये देखा, वो देखा। ये रब देखने की आंख गुरु से लेकर के जाओ, पहले इसका अभ्यास करो, फिर देखो इसका। तो ठीक से तुम्हारा अभ्यास हो जाएगा, फिर आनंद आएगा हर वक्त। बात समझ में आ जाएगी ऐसे, भेद खुल जाएगा अंदर से कि है क्या दुनिया का नजारा। अलग कहाँ है? पाथर मूरत आप बनाई, उसको शीश झुकाए। कांकड़ पाथर जोड़ करके मस्जिद लई बनाए, और ताचड़ मुल्ला वाग दे। इन सब कर्मों को सच्चे संतों ने ऐसे बोला ये फिजूल है, व्यर्थ है। हाँ तब तक ठीक है जब तक तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है। कभी सच्चा गुरु ये नहीं कहता कि नहीं करना, समंदर नहीं जाना, ये नहीं करना, पूजा नहीं करना, नहीं करना, ये नहीं कहता है। वो कहता है ज्ञान समझना, और ज्ञान समझने के बाद इनकी आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। कैसे आवश्यकता रह जाएगी? जब तुमने परखना सीख लिया कि सच्चा हीरा कैसा होता है, उसके बाद कांच को रख के डोलोगे? जब तक परख नहीं थी तब तक तो किसी ने कह दिया था ये पक्के हीरे हैं, ये अच्छे हीरे हैं, अच्छे रत्न हैं, तो लिए लिए घूम रहा था वो बच्चा अपनी पोटली। जब चाचा की दुकान पर सीख गया वो सबको परखना, फिर रखा उसने। पिताजी का शरीर शांत हुआ तो परिस्थितियां बदल गई थी। किसी तरह मुश्किल से महीना भर कटा। माँ ने कहा बेटा तुम जाओ अब कुछ कारोबार करो। पिताजी और तो कुछ नहीं छोड़ गए, बीमारी में कब सारा पैसा तो खर्च हो गया था जितना वो दुकान से लाते थे। लेकिन ये पोटली रखी रहती थी उनकी, देखो उसमें कुछ अगर चीज हो तो बेच करके तुम इससे कुछ काम काम धंधा कर लो। बच्चा होनहार था, सीधा था, गया अपने चाचा के पास। बोले चाचा ऐसे ऐसे घर में जरूरत है, और आप मेरे इनकी कीमत लगवा दो, कुछ बेच करके काम चला लूंगा और कोई काम धंधा अपना खोल लूंगा, अपनी दुकान में कुछ लगा लूंगा। पहले तो अक्सर घरों में लोगों की तो दुकानें होती थी। चाचा ने देखा, पोटली देखी, देखते ही चाचा को तो दिमाग ठनक गया। बोले ये कह रहा कीमती पत्थर है। और चाचा ने कुछ बोला नहीं, थे सारे नकली, 2 टके के नहीं थे। चाचा ने कहा बेटा ऐसा है, तू ऐसा कर, पहले हीरे ये सब रखना सीख ले, अभी पोटली तो रख तू,
तेरे को जो पैसों की जरूरत है वो मैं दूंगा, मेरी दुकान पर भी बैठ, यहाँ मेरे को भी सहयोग दे और अब ये साथ साथ सीख ले, और तेरे खर्चे के लायक पैसे मैं तेरे को देता हूँ, अभी एडवांस ही ले जा तू आज, मम्मी भी खुश हो जाएंगी तेरी। गया, मम्मी ऐसे ऐसे चाचा ने बोला है, बोले बेटा बहुत अच्छा है, पहले तू सीख ले, फिर उनकी कीमत लगा लियो अपने आप। अच्छे से दिल लगा करके वो चाचा के यहाँ सीखने लगा, दुकान पर सेवा भी करता था, सब करता था। महीने भर में वो सब सीख गया, सब नग कैसे होते हैं, नगीने कैसे होते हैं, कौन से असली होते हैं, कैसे नकली होते हैं, असली की क्या क्या पहचान होती है, सब सीख गया वो। महीने 1.5 महीने बाद चाचा ने कहा, बेटा जाओ जागा बेटा, ले आओ अपनी थैलियाँ, तुम खुद परख लो वो कैसे हैं और कितनी कीमत होनी चाहिए उनकी। बोले हाँ चाचा अब ये ठीक है, अब मैं अपनी दुकान पर ही कुछ लागत लगा करके बैठ जाऊंगा, करूंगा इसी काम को। अब देखता जाए वो परख रखता जाए, देखता जाए रखता जाए। पूरी थैलियाँ देख ली उसने, कहता चाचा ये सब तो नकली है, इसमें तो एक भी असली नहीं है, ये तो सब ऐसे ही है, 1,500 रुपये भी नहीं पूरे के मिलेंगे इसके तो ढंग से। तब चाचा बोले हाँ बेटा, मैंने तो पहली नजर में उस दिन देख लिया था, मैं समझ गया था कि इसमें कोई तंत्र नहीं है, तेरे पिताजी ने बस ऐसे ही इकट्ठे कर लिए थे, कभी कभी कोई नकली नग का काम आया था उसके लिए इकट्ठे कर रखते हैं, इसमें तो कोई मतलब के नहीं। बोले लेकिन अब तू जान गया है तो तेरे को कोई दुख नहीं लग रहा, और वरना उस दिन मैं कहता कि ये सब नकली है तो तू तेरा मन चलता कि चाचा पता नहीं क्यों झूठ बोल रहा है, चाचा की नीयत तो खराब नहीं हो गई, ये था ये तो सोचता। अब तूने खुद देख लिया, तो गुरु भी यही काम कराता है, अपने आप समझ ले कि जगत मिथ्या है। नहीं तो कल को कहेगा गुरु जी के कहने से हमने मिथ्या बोला था, यहाँ तो बड़े मजे थे। कल को पकड़ना नहीं, लटकना नहीं, गुरु ऐसे फालतू नहीं लटकाता किसी। तुम खुद अनुभव करो अपने जीवन से, खुद देखो इस चीज को, क्या है दुनिया का नजारा ढेर वालों के सिवा। वो हीरा जो तुम्हारी आत्मा का है, उसको खुद पकड़ो अपने अंदर, उसको तराशो, उसको देखो। जब ज्ञान मिल जाता है हमको, तो अपने आप ही हम सच में समझ आ जाती है सच की बात, फिर अंदर में समझ में आता आज क्या है। तुम सोचो आज क्यों इतना हम लोग इतनी महिमा कर रहे हैं गीता भगवान की, पिछले 5-6 दिन से मोना दीदी की, गुरु जी की, श्याम डैडी की, क्यों करते हैं? सब इसलिए करते हैं। कल मम्मा का प्यार इतना सबको ऐसे भिगो रहा था, क्योंकि इसकी महिमा करके गए, वो अध्यात्म में मन रख करके गए, ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं लगातार, इस सच की बात कर रहे हैं, और बातों में मन नहीं रखते वो किसी बातों में। देह अध्यास भूला हुआ है, दिन रात इसी सेवा लगन में रहते हैं, हमेशा इसी प्रेम में जी रहे होते हैं, तो कीमत होती है जीवन की। वरना क्या मिलेगा जगत से बेकरारी के सिवा? कुछ मिलता है क्या? हाँ थोड़ी देर की जब मोह कहीं से तृप्ति मिल रही होती है, कोई बेटा बेटा ऐसे पूछ रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, थोड़ी देर को मन को सुकून मिल जाता है, लेकिन फिर वहीं से ही दुख मिलता है। सुख मांगत दुख आगे आवत। और सबसे बड़ी बात तो तुम भ्रमित रहते हो, क्या है दुनिया का नजारा। इसलिए गुरु रोज रोज बैठाल करके इसका अभ्यास कराता है कि मन को इस बात का अभ्यास करो, ये बात समझो कि परमात्मा ने कृपा करके ये काम कर दिया है कि तुम्हारे अंदर ही छुप के बैठा है वो। बोले और कहाँ छुप के बैठूंगा? सबसे नरम गरम सम जगह उसको कौन सी मिल गई है? तुम्हारा दिल, उसमें बैठता है वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना कावा कैलाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, मैं तो हूँ विश्वास में। इसलिए भगवान ने तुमको ही चुन लिया है। इसलिए जो गुरु के वाक्य पर विश्वास करता है, श्रद्धा रखता है, वो ये बात जान जाता है कि मैं ही तो ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं ही भगवत स्वरूप हूँ, मैं ही आनंद स्वरूप हूँ, मैं ही प्रकृति रूप हूँ। अपने सब रूपों को पहचान लेता है। ये अपना मूल पहचान, तेरा रूप अपार,
और तुम्हें आदत पड़ी है, नहीं 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 बड़ा गलत हुआ है, बड़ा खराब हुआ है, अब कोई घटना घटी है तो रो के दिखाने का ऐसे शौक डल लगा रखा है। कोई भी रिश्तेदार आएगा मिलने के लिए, थोड़ी देर से पहले सुबह के लेंगे, फिर थोड़ी देर बाद नॉर्मल होकर बात करने लगेंगे, जैसे कि वो तू रोएगी तो वो तेरे पति को लौटा लाएगा। क्यों बेकार की हम देखते हैं। खामा का हर एक को अपनी कमजोरी वाला रूप जरूर दिखा देते हैं कि हम बड़े चिंतित हैं, बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी हैं, बड़े ऐसे हैं। और गुरु कहता है हमेशा अपने ज्ञान वाला रूप दिखाओ ना, किसी को भी दिखाना है, किसी से बात करो ज्ञानवान होके करो। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जाके, कंचन माटी माने। इसको ज्ञान का अच्छा अभ्यास हो जाता है, वो ये बातें करने लगता है। वो कहीं भी बैठेगा तो ये बोलेगा जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सन्ने और भय नहीं जाके, कंचन माटी माने। फिर उसको क्या दिक्कत होती है? अरे कोई बुरा सपना आता भी है कभी, मान लो जीवन में कोई परिस्थिति ऐसी आती भी है, तो चलो तुम कहते हो ये तो दुख की बात थी, ये तो ऐसी गलत बात है, ये तो दुख की बात है, उससे जाग गए होगे तुम नींद से, और क्या। तो कभी देखा करो, अच्छे सपने आते हैं तो मनुष्य सोया रहता है, और एक बुरा सपना आ जाए तो भरवड़ा के उठता है। उठ के फिर सोने की कोशिश नहीं करता, यार टहलेगा थोड़ी देर, पानी वानी पिएगा, अगर देख रहा है 4, 4:30, 5 बज गए तो फिर नहीं सोएगा। तो दुख का सपना, बुरा सपना आए तो अच्छा ही तो होता है, तुम्हें जगा देता है, खराब क्या होता है। दुखों में अगर चोट खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद आई ना होती। तो ये गुरु की कृपा होती है। गुरु भी इतना प्रेम करता है, सोचो। मौका पड़ने पे वो खुद कह लेता है, पर कहलवाने नहीं देता किसी से। इतना उसका प्यार भरा ऐसे दिल होता है, माँ जैसा दिल होता है उसका। जैसे माँ होती है ना, वो अपनी बिटिया को खुद कूट लेगी, खुद बोल लेगी, खुद कुछ भी कह लेगी, लेकिन कोई और बोले उसके बच्चे के बारे में, वो नहीं उसको पसंद आता। माँ को देखती है ये गंदा बैठा हुआ है, ऐसे खराब बैठा हुआ है, गंदगी लगा के घूम रहा है, तो क्या करती है? हाथ पकड़ के कहाँ खींच के ले आती है? बाथरूम में ले आती है। माँ उपटना करती है, सावन का उसकी गंदगी धोने का उपाय करती है, और वो कैसे धाड़ मार मार के रोता है। छोटे बच्चे को देखा करो, उन्हें पानी डालो तो बबकते हैं, तो रोते हैं, पूरे घंटे भर रोएगा, 15 मिनट तक। मम्मी को भी पता है रोएगा ही रोएगा। नहला लूँ उसे पहले, रगड़ रगड़ के नहला लेती है, रो रो ले तू पहले, ढंग से रो ले, मैं तो नहलाने से मतलब है, क्योंकि रगड़ूंगी नहीं तो फिर इसका मैल नहीं छूटेगा। तो ये उसका प्यार है, माँ का दुलार है कि ये खराबी है उसकी, ऐसे क्यों बोल दिया, ऐसे क्यों कह दिया, ऐसे क्यों कह दिया। किसके लिए कहा? तेरे उद्धार के लिए बोला। सारे समय प्रेम को एक ही बात समझते हैं लोग बाग। अरे ये भी तो प्रेम है गुरु का। जब किसी बात के लिए सुजाग करता है, सावधान करता है, टोकता है, बोलता है, तुम्हारी किसी गलती पर तुमको सावधान देता है, तुम्हारी किसी चंचलता को शांत करता है, ऐसे बोल के, टोक के, तुम्हें और परफेक्ट बनाता है, टोक करके, बोल करके, कोई बात कह करके, तो क्या होता है उसका? एक शिष्य कहता था, माई मास्टर्स रिव्यू इज वेरी हार्ड। मेरे मास्टर की, जो मेरा सच्चा मास्टर है, उसकी फटकार बहुत कठोर होती है। अगर इतनी कठोर ना हो तो फिर हमारा जीव भाव नहीं मिटता। ये उनका प्यार होता है। कभी कभी हम लोग केवल ऊपरी ऊपरी स्तर पर ही बातें समझते रह आते हैं। तो हम बता रहे थे, एक बार पूछा, हम लोग बैठे हुए थे दीदी लोग के साथ, हमने कहा मेरे गीता भगवान साथ जो उनकी बात थी, बैठे थे, तो गुरु जी के बहुत प्यार वाले होंगे गीता भगवान, तो आप ऐसे सुनाते हैं उनके बारे में, वो तो बहुत प्यार वाले होंगे। ऐसे सुनते सुनते लगता नहीं, प्रेम के अवतार, जैसे प्रेम का झरना बह रहा होगा, हमेशा ऐसे मीठे मीठे ही वचन बोल रहे होंगे, हमेशा सब ऐसे ही कर रहे होंगे। हम लोग गीता भगवान तो ऐसे होंगे। कहते हैं तुमने देखा नहीं है इसलिए ठीक है, नहीं तो जब वो ऐसे थे, जब उनकी वाणी चलती थी, या जब वो जिसके उद्धार पे आए आते थे ना, तो ऐसे उसके छक्के छुड़ाते थे।
इतनी बुरी तरह से उसकी फटकार होती थी कि बेचारा धरती में गड़ने के सिवा कोई जगह बचती नहीं थी उसके लिए, इतनी। और उससे ही गढ़े हैं लोग, आगे इसी से बने। तो अक्सर लोग शब्दों में ही उलझे रहते हैं, पूरा मर्म नहीं समझते, बात नहीं समझते। पर था वो निष्कामी। निष्कामी गुरु का हर कर्तव्य निष्कामी होता है, वो कल्याणकारी हो जाता है। दूसरे ही पल उसका प्यार भी उतना ही होता है, क्योंकि उससे कोई चीज दिखी थी तुम्हारे आचरण में, तुम्हारे चरित्र में, उसने वो ठीक कर दिया था। उसके बाद पता, उसके बाद उसका जितना प्यार मिलता उतना किसी का नहीं मिलता। इतना ख्याल भी तो वही रखता है। हमको हर तरह से समर्थ भी तो गुरु ही बनाता और कौन बनाता। तो धीरे धीरे ये बात समझ में आती है कि खराब सपने जो आते हैं क्या करते हैं, वो उल्टा जगा देते हैं, नींद खोल देते हैं तुम्हारी। बड़बड़ा रहे थे वो ठीक हो जाते। तो ज्ञान के बाद देखना, खुदा और जुदा में गुरु जी कहते थे उर्दू में लिखो तो केवल एक हलंत का फर्क है, केवल एक नुक्ते के, एक नुक्ते के हेर और फेर से। जुदा लिखोगे तो नुक्ता नीचे आ जाता है, खुदा लिखोगे तो नुक्ता ऊपर पहुंच जाता है। या इसका उल्टा होता हुआ, जो भी उर्दू जानते हैं वो जानते हैं इस बात को। तो बोले एक नुक्ते से फेर से खुदा क्या हो जाता है, जुदा हो जाता है। और जो जुदा होता है वो खुदा हो जाता है। तो गुरु के पास आते हैं हम जुदा जुदा, और यहाँ बैठ के क्या सीख जाते हैं, खुदा खुदा, जुड़े आते हैं उससे। और फिर से जुदा जुदा होके जाते हो, खुदा खुदा होके जाते हो। और फिर पता नहीं कि बाहर जाकर के फिर तुमने बिंदी को इधर उधर लगा दिया, तो क्या फिर बन जाते हो, फिर जुदा जुदा बन जाते हो कि अलग है भगवान से। क्यों अपनी शक्ति को भूल गए, क्यों कमजोरी आ गई, क्यों तुम्हारे अंदर ऐसा आ गया। कल कोई मुझसे पूछ रहा था, इतने दिन हो गए भैया, ऐसा मुझसे क्या ऐसी गलती हो गई थी, 2 महीने से उन्होंने मुझे अभी तक दर्शन नहीं दिए, सपने में एक बार भी दर्शन सपने में नहीं आए मेरे। एक तो दिन भर तो उसकी चर्चा करते, क्या वो सपने में आएगा, तो एक बार भी सपने में नहीं आए। मैंने कहा अच्छा है तेरे सपने में नहीं आए, तेरे को इतने बड़े सपने से जगा के तो गए हैं। ये जगत है, रहने का सपना जगत है क्या। वही घटना घटी, कम से कम पता तो लगा है जगत में कुछ नहीं कर सकते, ना धन के आधार से कुछ कर सकते, ना डॉक्टर कुछ कर पाएंगे, ना कोई कुछ कर पाएगा। इतना लंबा चौड़ा शरीर कैसे देखो पल में राख हो जाता है। खुद ही अपने हाथों से हम संस्कार करके आ जाते हैं। है क्या दुनिया का नजारा ढेर वालों के सिवा। तो सपने से जगा रहे हैं, तुम्हें अभी सपना देखने की पड़ी है, सपने में दिख जाए। मोह होता है ना, कब कौन सा रूप लेता रहता है अंदर से। लेकिन जो ज्ञान का अभ्यास अच्छा करते रहते हैं, वो इस तरह की मोह को धीरे धीरे निवृत्त कर लेते हैं। वो अंदर से जानते हैं शक्ति रूप से हमेशा साथ है हमारे, उनका सारा दुख खत्म हो जाता है फिर अंदर से। तो अंदर ये बात समझना कि जब गुरु मिलता है तो हम फिर राइट मैन बन जाते हैं। एक राइट मैन होता है, एक रॉन्ग मैन होता है। जिसको सही चलना होता है हम देखता है वो सही चलता है ज्ञान में, और जिसको ऐसे ही आधे अधूरे बन के लटकना है जीवन में, तो उसके आचरण वैसे ही वैसे दिखाई देते हैं। हम देखते हैं जो जिसको ज्ञान की सही लगन होती है, वो अपने रूटीन को अच्छा करता है, वो गुरु के ताल से ताल मिलाता है। भाई इतना गर्म मौसम हो रहा है, कोशिश करो 10 सवा 10 साढ़े 10 तक सत्संग खत्म हो जाए, ठीक 9 बजे तक शुरू कर लो। रूटीन तो वही रहना है। थोड़ा अपना आलस का त्याग करना होगा, अगर करना पड़े, वो भी आजकल सूरज भगवान तो सुबह 5 बजे पूरा भक्काटा कर देते हैं। अगर उठ जाओगे समय से तो सारे काम तुम्हारे सही हो जाएंगे। और हम देखते हैं वो आदतें नहीं बदलना चाहते कि महीने 2 महीने के लिए इतनी गर्मी पड़ेगी, अब कम से कम ठीक पौने 8 पौने 9 तक आ जाए, ताकि हमें पूरी भजन कैसेट सब पूरी मिल सुनने को मिल जाए। पर क्या करें, तो अपना ज्ञानवान जीवन बनाना ही नहीं है। तो बोलता है, कहीं तुम बनाने की कोशिश करो तो देखो तुम्हें बहुत, करो पुरुषार्थ, ढलो इसमें, सीखना इस बात को।
बना सकते हैं चाहे तो सभी लोग ऐसे अच्छे से चल सकते हैं। कल भी कह रहे थे, मैंने कहा हम लोगों ने ब्रह्मज्ञानियों को देखा, उनका एक एक मिनट जैसे उनके अधिकार में रहता है, एक एक क्षण उनके अधिकार में होता है। हितवान के लिए कहते हैं रात के 8 बजे खाना खाना तो खा लेते थे वो, सुबह का खाना 1 बजे तक खाना तो खा लेते हैं वो लोग, सुबह का नाश्ता का 8:30 पौने 9 पे कर लेना तो कर लेते हैं, 9 बजे तक सत्संग की भूमि पर वो लोग दिखाई देते हैं। जो भी कुछ करना, फिर 11 बजे करीब फ्रूट्स खाने, तो वो फ्रूट्स खाते हुए मिलेंगे आपको। ये स्थिरता है जीवन की। बाकी जो मायावी प्रकृति आती है, देखो दिन भर आपाधापी में जाता है, ना खाने का होश, ना रहने का होश, ना सोने का होश, ना चलने का होश, यही रहता है। यानी का सब कुछ कंट्रोल रहता है, फालतू फालतू है नहीं कुछ उसके जीवन में। ये ज्ञान यज्ञ, प्रेम यज्ञ उसके जीवन में चलता रहता है। तो अपने जीवन को बहुत नियमित संयमित करने की कोशिश करो। नियम संयम अष्टांग योग में पहले आते ही आते हैं। आध्यात्मिक विकास अपना वही कर पाएगा जो पहले नियम संयम को की महिमा को समझ लेगा, ठीक से सब बंध के चलेगा बिल्कुल एकदम से। मुझे कहते हैं अच्छा सत्संगी वो होता है, उससे घड़ी मिलाते हैं लोग उल्टा बल्कि, अच्छा ये आ गया अब 9 बज गए होंगे, ये आ गया अब जो है 9 बजने 5 मिनट, 5 बजे, 5 बजे पूरे बजे नहीं होंगे, आ गया 5 मिनट पहले ही आ गया। ऐसे होता है। कितने काम है आखिर, और थोड़ा तत्परता से करो और युक्ति से करो। ध्यान रखना है इस बात को, जैसे ज्ञान अगर ठीक से समझ लोगे तो तुम्हारी सारी बातें बहुत अच्छी हो जाएंगी। केवल निकले ही थे भगवान कंस की नगरी को देखने के लिए, बलराम साथ थे कृष्ण भगवान के साथ। कैसे देखो उनको अचानक ही उद्धार करना होता है किसी का, एक बार संकल्प ये थी, क्या मेरा जीवन इसमें ही जाएगा, क्या मेरे जीवन में कभी भगवान की भक्ति आएगी कि नहीं आएगी, भगवान से मेरा मिलना होगा कि नहीं। वो कुब्जा जा रही थी उसके अंदर, बस ये भाव रहता था। और सेवा ऐसी थी, कंस को जाकर के उसको वो लगाना होता था, चंदन का लेप लगाना होता था, ये सेवा थी उसकी। तो चंदन लेके जा रही थी, भगवान कहने लगे कहीं से खुशबू आ रही है, बड़ी अच्छी चंदन की खुशबू आ रही है। निगाह पड़ गई तुरंत उसके ऊपर, वो चंदन का ऐसे बर्तन लेके जा रही थी, पात्र में चंदन जैसे पिसा हुआ चंदन लेके जा रही थी। बड़े प्रेम से उसका रास्ता रोकने लगे से, कहते हैं सुंदरी कहाँ जा रही है। सुंदरी शब्द बोला तो वो ऐसे अटक गई, क्या बोल रहे, बोले क्यों मुझे सता रहे हो, क्यों मुझे तुम मेरे को और दुख और दे रहे हो। बोले क्यों, मैं कुब्जा, इतनी कुबड़ मेरे शरीर में, तुम्हें सुंदरी बोल करके मेरा उपहास उड़ा रहे हो। बोले नहीं, ये तुम सुंदरी दिख रही हो इसलिए बोल रहा हूँ। तब वो रुक गई ऐसे, रास्ता खुद रोका जबरदस्ती, डंडा उसका छुड़ा दिया, जिसकी वजह से खड़ी रहती थी कुबड़ के कारण, वो छीन के फेंक दिया। और कैसे देखो उसको स्पर्श करके उसका सारा कुबड़ ही ठीक कर दिया भगवान ने उसका। और जब कुबड़ ठीक हो गया तो वो सब भूल गई कि मैं कंस के लिए जाया करती थी, कंस को मुझे ये लगाना है, सब उसके वो कर्म भूल गए उसके। एक ही भावना रह गई, मुझे अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। भगवान के चरणों में उसने चंदन लगाया प्रेम से। इसी इंतजार में कि मैं आऊंगा तेरे पास, फिर आऊंगा। बाद में जब कंस को जीता होगा तो फिर वो सेवा में रही होगी साथ में। लेकिन भाव क्या थे, अभी भी हम इसकी इस कहानी को सुनते हैं, इस लीला को बोलते हैं। हमने कहा देखो गुरु ने हम सबके संग यही तो सब किया है, हम लोगों को पता ही नहीं था कि कौन है हम, लगे पड़े थे संसार की बातों में, दुनियादारी में, उसी को ही सत्य समझ रहे थे। ये मेरा धर्म है, मेरा ही कर्म है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा ऐसे। भगवान आ गए, गुरु आ गए अचानक बीच में, रास्ता रोक के खड़े हो गए एक तरह से, कहाँ आ रहे हो, किशोर तेरी मंजिल किशोर जा रहा है, क्या काम है, हैं? और क्या संबोधन किया, अरे तू तो आनंद स्वरूप है, तू तो आत्म स्वरूप है, तू शुद्ध स्वरूप है। सुंदरी बोला, तो मन को अच्छे लगने लगी ये बात है।
कि भैया तो आज तक ऐसा परिचय तो किसी ने नहीं बताया, तू नालायक है, तू पाजी है, तो दुनिया ने बोला, वो बेवकूफ हो, तुम्हें अकल नहीं है। पतिदेव ने यही तो बोला हमेशा। और गुरु क्या बोलता है, तू आत्म स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है। तो ये संबोधन सुन करके मन रुकता है सत्संग में, तो क्या नहीं है। और फिर उसके बाद देखो कैसे मन जब रुक जाता है, तो पहले तो व्यथित होता है 16 सा, फिर लेकिन धीरे धीरे जो है उसे खुशी भी मिलने लगती है अंदर। सत्संग सुनने के बाद शुरू में तो आश्चर्य की तरह सुनते हैं, लेकिन धीरे धीरे खुशी मिलती है एक अंदर में कि क्या बात बोल रहे हैं गुरु हमारे, क्या बात बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या मैं वास्तव में ऐसा हूँ, वास्तव में ऐसा हूँ। और फिर कब कब में वो ज्ञान का स्पर्श दे करके जबरदस्ती हमारा आधार छुड़ा देते हैं। जो पहले बहुत आधार लेके चलने की आदत होती है ना, इसके बिना कैसे जिएंगे, पति के बिना कैसे जिएंगे, बच्चों के बिना कैसे जिएंगे, धन के बिना कैसे जिएंगे, ये सारा तो होना चाहिए। तो ज्ञान सुना सुना के हमारे सब क्या करता है, आधारों को छीन लेता है, गिरवा देता है। अपने आप ही अंदर से एक समझ आ जाती है, सबके बिना चल सकते हैं। भगवान ने कोई कमी थोड़ी रखी, कमजोरी थोड़ी रखी, सबके बिना चल सकते हैं। आज जो भी सत्संग से जुड़े हुए हैं, और राजेंद्र बाबू की इम्यूनिटी अच्छी हो गई है कि नहीं, अपने आप फिट हो गए हैं देखो। और ये चिंता पालने वाले लोग देखो, अभी भी आज एक आई है चिंता करती रहती है ना, वो बड़े डर डर के आई है आज। तो लग रहा है जैसे कोरोना मेरे इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं बस, वो ऐसे घुसने ही वाला है बस मुझे। चिंता इतने इतनी करते हैं लोग। एक सावधान होकर चलता है, चिंता करते हुए चलता है। और चिंता वाले से असावधान नहीं हो सकती है, सावधान हो तो थोड़ी। तो कैसे भगवान ने उसको ऐसे सुंदर कर दिया, ठीक कर दिया। स्पर्श कर देता ना गुरु, यहाँ बैठ करके गुरु शब्द से, वाणी से, स्पर्श से, संकल्प से, इन सब से हमारे कुवड़ सारे खत्म करा देता। जो जीवन में हमारे विकारों के कुवड़ थे, सबसे बड़ा वाला कुवड़ तो मोह का था, ऐसे टेढ़ा करके बैठा। हम्म। लोभ के कुवड़ पड़े थे, जो नोट खर्च होते थे ना, तो यहाँ खामा का दूसरा कर रहा है, कमा रहा है खर्चा, उस पर भी खामा खा मन चलाते रहते लोग। अरे करना क्या, जगत मिथ्या है जब तुम्हारे लिए। हमें ध्यान है, शुरू शुरू में आदत थी, अब तो लीचड़ थे हम लोग। हम लोग माथुर वैश्यों में कंजूस स्वभाव शुरू से ऐसा, ऐसे करने का। और हर चीज को एक आदमी होता है, पहले चीज का सुख लेता है, नहीं सुख नहीं, पहले कीमत बताओ क्या है। किसी किसी को होटल जा करके, इतनी महंगी सब्जी, अरे भाई तू होटल में आया है, नहीं आता घर में बैठता, दाल रोटी वहीं पानी मिल रही थी क्या। हर चीज महंगी लगती है, ज्यादा खर्च हो रहा है, ऐसे खर्च हो रहा है, ऐसे खर्च हो रहा है हर चीज। तो वो व्यक्ति कहाँ सुख ले पाएगा बताओ। गलती से अगर पहुंच भी गया कहीं 5 स्टार में, सब में, तो कहीं सुख ले पाएगा। इतना खर्च हो जाएगा, इतना चला जाएगा, इतना ये हो जाएगा, इतना से। तो लोभ के कुवड़ थे अंदर से बहुत सारे। लेकिन गुरुजी ने 2 4 बार टोका, तो फिर समझ में आ गई कि तो हम लोगों का है तो खानदानी गुण, लेकिन इसे मिटाना पड़ेगा। खामा खा मन चलाते थे जरा जरा बात। ये ऐसे ऐसे, हालांकि गुरु कोई वेस्टेज करना नहीं सिखाता, लेकिन कम से कम एक उदारता तो अंदर में भरता है जीवन में, कि अगर कहीं कोई कुछ कर रहा है, खर्च होता है, कुछ होता है, तो खुश तो रहे कम से कम। तो बिना ज्ञान के तो कितनी हालत खराब थी। लोभ के कुबड़, मोह के कुबड़, इच्छाओं के कुबड़, अहंकार का कुबड़ तो सबसे बड़ा ऐसे रहता था। मुझे ऐसे बोल दिया, मुझे ऐसे कह दिया, मेरे लिए ऐसा बोलते हैं, मेरे लिए बड़ा भारी ऐसे अंदर वाला दुखी सुखी होता था पहले। लेकिन कब कब मैं इस अध्यात्म ज्ञान के स्पर्श से, गुरु के स्पर्श से, गुरु की वाणी का जो आंतरिक स्पर्श मिलता है हमको, भगवान ने केवल छुआ मात्र उसको। श्री कथा हमने कहा केवल उसमें तो दिखाते कृष्ण ने छुआ, और वो कुबड़ी से क्या बन गई, सुंदरी बन गई। और यहाँ भी तो गुरु की वाणी ने छुआ हम लोग को, और अंदर क्या कर दिया, ये सारे कुवड़ धीरे धीरे समाप्त कर दिए। फिर अपने आप जो था जीवन का, ऐसा नहीं कृष्ण उसको अपने संगी ले गए उस समय,
गई होगी, उसके बाद वो कंस की सेवा करने गई भी होगी, लेकिन उसका मन किस में आ गया? पूरा कृष्ण में आ गया। तो यहाँ भी भले ही जो हमारे जगत के कर्तव्य कर्म होते हैं वो होते रहते हैं, लेकिन मन किस में आ जाता है? इतना गुरु में, इतना ज्ञान की लगन में, सत्संग के अभ्यास में आ जाता है। और एक ही वादा किया था कि मैं आऊंगा तेरे पास। तो गुरु जी भी कहते हैं तुम अपना जीवन बनाओ, फिर देखो भगवान तेरे पास आएगा नहीं क्या? अतिथि है वो, तो किसी भी दिन तिथि में प्रकट हो जाएगा। कभी साकार होके, कभी निराकार होकर के वही तो आता है तुम्हारे पास। तो कैसे हमारे अंदर का आंतरिक सौंदर्य गुरु आकर के बढ़ाता है। जो सुंदर में सुंदर है हमारी आत्मा, उसको प्रकट कराता है। तो पहले लेकिन ये बात समझ में तो आए कि जो हम ये और कुछ बने पड़े हैं, माँ बनते हैं, कभी पत्नी बनते हैं, कभी पिता बनते हैं, कभी भाई बनते हैं, कभी छोटा बनते हैं, कभी बड़ा बनते हैं, कभी अमीर बनते हैं, कभी गरीब बनते हैं, ये सब तो खूब बड़ा है। तो गंदगी को हटाओ। बिसर गई सब तात पराई, जब से साध संगत मोह भाई। अपना मूल पहचान, समझ मन दर्शन, यही भगवान। इसमें ऐसी श्रद्धा रखो, इतना उस पर विश्वास रखो कि गुरु ने अगर बोला है, बताया है, तो बस अब मैं यही हूँ। गुरा एक देह बुझाई, सबना जीवा का एक कोई धाता। तो राजा के महल में एक संत पहुंचा। संत तो बड़े मस्त होते ही हैं। ऐसे गिन्नी उछाली, राजा को बड़ा लोभ था। वो किसी के पास ही पैसा देखता था, उसकी आंखें ऐसे ऊपर नीचे हो रही थी। संत बार बार गिन्नी उछाल रहा था, वो खेल रहा था। राजा को लगे इसके पास गिन्नी क्या क्या कर रही है, गिन्नी क्या क्या करे। राजा समझ गया, उसकी आंखों में लो पड़ लिया। उसने राजा की बोले चाहिए क्या राजा साहब? बोले हाँ दे दोगे, क्या लोगे इसके बदले? बोले कुछ नहीं। बोले कुछ तो। बोले बस तूने जहाँ जो धन इकट्ठा किया है ना, इकट्ठा कर करके वो जगह मुझे दिखा दे। पहले तो सोचता रहा राजा। बोले केवल देखो देखोगे ही तो, देखो लोगे तो कुछ नहीं उससे? बोले नहीं लूंगा कुछ नहीं, केवल देखूंगा बस, केवल। ठीक है। राजा बोला चलो गुरु जी दिखाता हूँ। गुरु जी ले गया, बड़ी सेफ्टी से उसने सुरक्षा में रखा हुआ था सारा धन इकट्ठा कर करके। लेकिन संत गया वो राजा के साथ, और वहां जाकर के नाचने लगा। जितना अमीर तू उतना अमीर में, जितना अमीर तू उतना अमीर में। अब राजा बड़ा हैरान, बोले क्या कह रहा है ये? कि जितना अमीर ये इतना अमीर में, ये कैसे, ये इतना मेरे बराबर अमीर कैसे हो गया ये? बोले ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले पहले तो एक गिन्नी तूने दर्शन कराए। बोले अब जितना अमीर तू उतना अमीर मैं हूँ। बोले कैसे? बोले तू भी क्या करता है यहाँ करके? तू भी दर्शन ही कर लेता है इसके। सो मैंने भी दर्शन कर लिए। तो जितना अमीर तू हुआ उतना अमीर, उसमें क्या बात? राजा का विवेक ठीक हुआ ऐसे, कम से कम खर्च तो जाऊं, खर्च के तो जाऊं, देखे तो जाऊं। तो जीते जी हर बात की खुशी ले पाए व्यक्ति, हर घटना का आनंद ले ले, हर बात में आनंद बना ले, ये आर्ट सीख ले, ऐसी शीतलता ले आए अपने आचरण में, जीवन में, तब बात बन जाती है। तो फिर सबका प्रिय वो होने लगता है, हटाता चलता है। पक्का? तो ऐसी श्रद्धा करो कि तुम कौन हो,